दो भाई आपस में बड़े ही प्यार और आराम से रहते थे। बड़ा भाई कोई वस्तु लाता तो छोटा भाई और उसके परिवार के लिए जरूर लेके आता। छोटा भाई भी हमेशा उनको आदर और सम्मान की नजरों से ही देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के लिए कुछ अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसी दिन से दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से बात नहीं कर रहा। इस बात को कई वर्ष बीत गए। रास्ते में आमने सामने भी आ जाते तो दोनों नजरें चुराकर चले जाते। छोटे भाई के बेटी की शादी होने वाली थी। उसने सोचा कि बड़ा भाई तो आखिर बड़ा ही है, उसे मनाकर लाना चाहिए। वो बड़े भाई के पास गया और उनके पांव पकड़कर पिछली बातों के लिए माफी मांगने लगा और बोला, अब चलिए और शादी का सारा काम संभालिए। पर बड़े भाई के मन में अभी तक नाराजगी थी और उसने चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को बड़ा दुख हुआ और वो अब इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे बड़े भाई को मनाकर शादी के लिए लेके आया जाए। शादी के लिए भी थोड़े ही दिन बचे थे। घर में रिश्तेदार भी आने लगे थे। किसी रिश्तेदार ने बताया था कि तुम्हारा बड़ा भाई रोज एक संत महात्मा के पास जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई संत महात्मा के पास गया और सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा और उनसे प्रार्थना की कि आप किसी भी तरह मेरे बड़े भाई को मेरे यहाँ शादी में आने के लिए तैयार कर दीजिए। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया और संत महात्मा ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई है और उसकी बेटी की शादी होने वाली है, तुम उस शादी में क्या काम संभाल रहे हो? बड़े भाई ने बोला, मैं शादी में नहीं जा रहा। कई सालों पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे कुछ ऐसी कड़वी बातें कही जो आज भी मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। संत महात्मा ने कहा, सत्संग के बाद तुम मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त हुई और वो संत महात्मा के पास पहुंच गया। संत महात्मा ने उस बड़े भाई से पूछा कि पिछले रविवार को जो मैंने प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? अब बड़ा भाई मौन खड़ा। काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, मैं माफी चाहता हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा। कौन सा विषय था? आपने क्या बात बताई थी? संत महात्मा बोले, देखो मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो कई सालों पहले कहे गए थे वो तुम्हें अभी तक दिल में चुप रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधरा तब सत्संग में आने का क्या फायदा? अब तुम कल से यहाँ मत आया करो। अब बड़े भाई की आंखें खुल गई थी और उसने आत्मचिंतन किया और स्वीकार किया कि मैं वास्तव में गलत हूँ और गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर दूसरों की कही किसी बात का हम इतना बुरा मान लेते हैं और उससे बेवजह दूरी बना लेते हैं। हम सभी को आपस में बातचीत करके मन के बुरे ख्यालात, बुरी बातों को भुलाकर आपस में प्यार से रहना चाहिए। ना कभी स्वयं को किसी से रूठने देना चाहिए और ना कभी किसी से रूठना चाहिए। तो शुभ काम में देरी क्यों? उठाइए फोन और हो जाइए शुरू रूठों को मनाने में। दूसरों की गलतियों को भुलाते हुए उनसे प्यार से बात कीजिए, उनको खुशियाँ दीजिए। आप सब लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।